महाबल मिश्र जी का जो सबसे मजबूत पक्ष है पहला, वो उनकी इमेज है। लोगों के बीच में एक ऐसी इमेज है कि भाई मिलनसार व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति के सुख दुख पे काम आने वाले व्यक्ति हैं। और दूसरा सबसे मजबूत पक्ष है कि इलाके में रह के राजनीति करते हैं। इनसे मिलने के लिए आपको दूर सेंट्रल दिल्ली में लुटियंस दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा सबसे मजबूत पक्ष जो इनका है वो ये है, इनका अपना समाज से ये आते हैं। वेस्ट दिल्ली में तकरीबन 35% मतदाता वो पूर्वांचल का है। ठीक है, अगर ये मतदाता अपना मन बना लें और एक तरफा होकर अगर महाबल मिश्रा जी को वोट करने पर उतारू हो जाए तो महाबल मिश्रा जी के लिए रास्ता बहुत आसान है। में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है कि महाबल मिश्रा को 2009 में जब वो उनकी विजय पताका जब फहराई थी पश्चिमी दिल्ली पे, तब पूर्वांचल के अलावा सर्वांचल का वोट भी मिला था। जो दिल्ली देहात के जो इलाके हैं, नजफगढ़ मटियाला के जो गांव हैं, वहां से भी काफी भारी मात्रा में जन समर्थन मिला था। और शायद वो इस बार अगर मिलता हुआ दिखा तब उनकी जो राह है बहुत आसान होगी। नहीं तो क्यों मिला था? मैं आपको बताता हूं, अगर 2009 में महाबल मिश्रा जी जो कैंडिडेट थे कांग्रेस के, उनके सामने जो कैंडिडेट थे वो थे जगदीश मुखी साहब। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, बाद में राज्यपाल भी बने। जगदीश मुखी साहब को जो टिकट दिया गया था उसका विरोध यहाँ के स्थानीय ग्रामीण निवासी भी कर रहे थे, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि प्रवेश वर्मा जी को टिकट मिलेगी। प्रवेश वर्मा जी को मिला नहीं, तो जितने भी जो ग्रामीण अंचल से आने वाले जो समर्थक थे भारतीय जनता पार्टी के, उन सभी लोगों ने महाबल मिश्रा जी के पक्ष में वोटिंग करवाया था। ये सच्चाई है। और जो पूर्वांचल के लोग जो भाजपा के पक्ष में वोट करने के इच्छुक थे या भाजपा के वोटर हुआ करते थे, उन सबके पास यही ग्रामीण अंचल के जो लोग थे वे जा के बोलते थे कि अरे पहली बार तुम्हारा कोई पुरबिया यहाँ से सांसद बनने जा रहा है, उसको वोट करो। ये सच्चाई है। इसीलिए ये जो सर्वांचल वाली बात की जाती है, उन लोगों ने तो अपनी एक राजनीतिक जमीन बचाए रखने के लिए कि आगे भविष्य में अगर पार्टी टिकट दे तो किसी पंजाबी को ना दे दे। यही जगदीश मुखी को क्या बोला जाता था, कहते थे ये तो रेफ्यूजी है, ये तो पाकिस्तानी है। ऐसी बातें यहाँ पे ग्रामीण अंचल के लोग बोला करते थे, और तब महाबल मिश्रा के पक्ष में वोट करवाया गया था। नहीं देखिए, 2009 से 14 के दरमियान महाबल मिश्रा का एक बड़ा ग्लोरियस पीरियड रहा था। मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस दौरान जो मास्टर प्लान आया उसमें लगभग 80 अमेंडमेंट्स, आज जो वर्तमान में आप दिल्ली देख रहे हैं, दिल्ली तो मास्टर प्लान के आधार पे बनाई गई, डेवलप की गई और आगे बढ़ाई जा रही है। उसमें 80 अमेंडमेंट महाबल मिश्रा की द्वारा प्रपोज थे, जिसका उल्लेख डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी किया है। तो ये तो इस बात को साबित करता है कि महाबल मिश्रा जी पूरे दिल्ली के टोपोग्राफी के साथ, पूरे दिल्ली के साथ उनको अच्छी तरह से सब चीज़ की समझ है, पूरे दिल्ली के कोने को जान रहे, तभी तो 80 अमेंडमेंट्स उन्होंने प्रपोज किया और 80 के 80 अमेंडमेंट मान लिए गए। यहाँ तक वो कह रहे हैं, वो बड़ी मार्मिक अपील कर रहे हैं, मैंने उनके कुछ वीडियोस देखे, वो बोल रहे कि भाई 9 से लेकर 14 तक जो मैंने आपकी सेवा की है एक सांसद के नाते, उसकी मजूरी आप मेरे को दे दो, उसका मेहनताना आज आप वोट के रूप में मुझको अदा कीजिए। भाई मैंने तो आपकी सेवा की है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि महाबल मिश्रा अपने नाम पे वोट मांग रहे हैं कि मैंने काम किया, मैं आपके बीच का आदमी हूँ, मैं आपके सुख दुख का साथी हूँ। उनके भाषण सुनिए, यही बोलते, कहते जी कल को आपको कोई काम पड़ जाए, कहीं आपके बच्चे को एडमिशन कराना है, किसी को हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, बहुत सारे काम होते हैं। सरकारी अस्पताल में आपको पता है कितनी बुरी स्थिति है, एम्स में, सफदरजंग में दुनिया भर के एमपीज के लेटर जाते हैं, तब भी इलाज हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो वो ये इस बात को सबको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं अगर आपका सांसद बनता हूं तो मैं आपके बीच में ही रहूंगा, मैं कहीं जाने नहीं वाला, मेरा पुराना रिकॉर्ड देख लो, और जिसका कोई काम हो आओ मेरे पास, मैं आपको काम करके दूंगा। तो एक तरफ इनकी ये अपील है, दूसरी तरफ जो इनके प्रतिद्वंदी हैं कमलजीत सहरावत जी भाजपा की, उनकी तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से एक ही अपील है कि भाई साहब आप देखो ना नरेंद्र मोदी जी को, आप मोदी जी के चेहरे पे वोट दीजिए। तो दोनों में जब जनता कैलकुलेट करेगी तो कहीं ना कहीं बहुत संख्या में लोग ये भी महसूस करने लग गए हैं कि हाँ मुझको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे बीच का हो। एक सांसद के पास में 40 निगम पार्षद को टिकट देने मातहत 40 निगम पार्षद आते हैं।
एक सांसद के नीचे 10 विधायक आते हैं, 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। अब मुझे ये बताइए, क्या हर एक पे महाबल मिश्रा जी या कमलजीत सहरावत या उससे पहले प्रवेश वर्मा, क्या ये सभी पे अपने परिवार को लड़वा देंगे? नहीं, संभव नहीं है। 1-2 सीटों पे व्यक्ति परिवार के लिए अड़ता है, 40 पे आप निगम पार्षद नहीं लड़वा सकते। पार्टी भी बोलती है कि भाई छोड़ दे, हम देखेंगे इसको किसको देना है, आप अपनी बताओ आपको कौन सी चाहिए। तो सिटिंग सांसद को या विधायक को ऑब्लाइज करने के लिए पार्टी खुद भी 1-2 टिकटें दे देती है। वैसे में वो अपने परिवार को दे दे, किसी जानकार को दे दे, किसी को दे दे। यूँ तो महाबल मिश्रा ने अपने दुनिया भर के कार्यकर्ताओं को प्रमोट करा दिया। दिल्ली सरकार की जो मुफ्त बिजली पानी की जो योजना है, फिर महिलाओं के जो बस में मुफ्त सफ़र करने की जो योजना है वो, प्लस अभी 1000 रुपये की उन्होंने घोषणा कर दी कि महिलाओं को हम 1000 रुपये हर महीना देंगे वजीफ़े के तौर पे। फिर जो मोहल्ला क्लिनिक वाली बात थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें, यही तो योजनाएं हैं जिसको लेके केजरीवाल पॉपुलर है। ये सारी बातों को लेके महाबल मिश्रा जी को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक बड़ी बात ये है कि जो एक स्विंगिंग वोट बैंक है, स्विंगिंग जो वोटर होता है, जो जिस तरफ देखता है कि हवा का रुख इस ओर ज़्यादा है, ठीक है, तो वो उसी तरफ पलट भी जाता है। वैसा अगर 5-6% आम आदमी पार्टी अपने कैंपेन के माध्यम से या महाबल मिश्रा अपने कैंपेन के माध्यम से उस वोटर को अगर टारगेट कर पाए तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। जीतने के बाद जो उन्होंने काम किया था वो सबके लिए किया था। ग्रामीण अंचल में इनका काम बहुत अच्छा रहा। दिल्ली देहात के लोग आज भी उनके 9 से 14 के टाइम पीरियड को याद करते हैं और बोलते हैं कि हाँ, इन्होंने अच्छा काम किया, सही है, ठीक है। यही अगर आप चले जाते हो इधर रजौरी, तिलक नगर, मादीपुर, ये जो इलाका है जहाँ पे कहा जाता है कि भाई पंजाबियों का बोलबाला है, तो वहाँ के लोग भी जो सिख समुदाय के लोग हैं या पंजाबी हैं, वो भी उन्होंने अच्छा अपार जन समर्थन दिया और इन्होंने वहाँ पे काम भी कराया। तो ये सारी चीज़ें जो इनके फेवर में जाता है। उस समय के दौर नहीं पता होंगे। महाबल जी अभी कहीं भाषण दे रहे थे द्वारका में, तो उन्होंने क्या बोला कि जो ओरिजिनल अलॉटी है डीडीए फ्लैट का, जिसने 8 लाख रुपए में फ्लैट लिया होगा, वो तो मुझे ज़रूर याद रखता होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर काम किया है। लेकिन जिसने बाद में 1.5 करोड़ में अगर वही फ्लैट लिया है तो वो मुझे नहीं जानता होगा, हो सकता मुझसे परिचित भी ना हो। आप समझिए, इसके पीछे बोलने का एक भाव तो ये था कि आपके जो 8 लाख की जो कीमत थी फ्लैट की, वो 1.5 करोड़ पहुंची है तो वो मेरे काम की वजह से पहुंची। वो ये भी मैसेज देना चाह रहे थे और साथ साथ उन्होंने बड़े विनम्रता से ये भी स्वीकार किया कि क्योंकि 1.5 करोड़ पहुंच गया था, वो 14 के बाद की स्थिति थी जब मैं नहीं था, तो हो सकता है जो नए लोग आए वो मुझे ना पहचान रहे हो। तो नए लोगों से उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन भी कराया कि आज आपकी वैल्यू अगर 1.5 करोड़ या 2.25 करोड़ की फ्लैट अगर द्वारका में हो चुके हैं तो वो मेरी ही देन है, मैं ही इसको 8 लाख से वहां तक लेके आया हूँ। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं पश्चिमी जिले के द्वारका इलाके में। मेरे साथ मौजूद हैं भाई रॉबिन शर्मा, जो सामाजिक विश्लेषक हैं, साथ में समाजसेवी हैं तथा जो राजनीतिक मामले हैं उन पर अपनी गहरी पकड़ रखती हैं। पश्चिमी दिल्ली में चुनाव जारी है, जैसा कि पूरे भारतवर्ष में है। इसी श्रृंखला में पश्चिमी दिल्ली के जो कैंडिडेट्स हैं, जो हैवी वेट कैंडिडेट्स हैं, भारतीय जनता पार्टी की कमलजीत सहरावत हों, यानी इस बात पे चर्चा की कि उनके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं वो क्या हैं और क्या कुछ उनकी कमजोरियां हो सकती हैं, लोग उनको किस तरह से देखें और किस तरह से जो अपना सांसद है उसको चुनें। आज इसी श्रृंखला में पश्चिमी दिल्ली के गठबंधन प्रत्याशी महाबल मिश्रा के बारे में जानेंगे, उनके बारे में बात करेंगे कि उनके जो मजबूत पक्ष हैं वो क्या हैं और साथ में क्या कुछ इस चुनाव में उनकी कमजोरियां हो सकती हैं। रॉबिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रॉबिन जी, कमलजीत सहरावत के बारे में हमने चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और एक मजबूत प्रत्याशी उनके सामने जो हैं वो इंडिया गठबंधन के महाबल मिश्रा हैं, जो आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी के तौर पे मैदान में हैं। महाबल मिश्रा की मैं बात करूं, कई सारे चुनाव उन्होंने लड़े हैं, लगातार 97 से चुनाव लड़ते आए हैं। निगम पार्षद रहे, 3 बार विधायक रहे, 1 बार एमपी रहे, अब एक बार फिर से मैदान में हैं। क्या देखते हैं, कितना उनका जो वजन है उनमें है, कितने हैवी वेट इस समय उम्मीदवार हैं और क्या कुछ कर सकते हैं, कैसी संभावनाएं हैं उनकी? देखिए अनंत जी, एक बात तो साफ है कि महाबल मिश्रा जी राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं और एक बहुत ही लंबा सफ़र उन्होंने तय किया। आपने स्वयं बताया 1997 में भी वो चुनाव लड़े निगम पार्षद का,
फिर वो 3 बार विधानसभा में पहुंचे, विधायक बने, उसके बाद फिर वो सांसद भी बने। ये सारा उन्होंने, और एक अच्छा कालखंड है उनका पॉलिटिक्स का। दिल्ली के पॉलिटिक्स के सबसे पुराने दिग्गजों में, जो वर्तमान में जो सबसे पुराने लोग माने जाएंगे, उनमें एक महाबल मिश्रा जी रह गए हैं। ठीक है। महाबल मिश्रा जी के साथ में जो सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट जो जा रहा है, क्यों बार बार इस बीच वो 2-3 चुनाव हारे भी, 2 लोकसभा का चुनाव हारे, 1 विधानसभा का चुनाव हारे। ठीक है, उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन ने, आम आदमी पार्टी ने महाबल मिश्रा पे अपना भरोसा जताया है और वेस्ट दिल्ली से चुनाव लड़वाने का निश्चय किया है। इसके पीछे जो मुख्य कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि इस वेस्ट दिल्ली की सीट पे बहुत बड़ी संख्या में जो मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स हैं वो पूर्वांचल के हैं। एक आंकड़े के अनुसार अभी जनसत्ता ने भी रिपोर्ट पब्लिश की थी, करीब 35% पूर्वांचली मतदाता है और महाबल मिश्रा पूर्वांचल का चेहरा है। ठीक है, तो उस पूर्वांचली मतदाता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही टैक्टफुली महाबल मिश्रा जी को टिकट दिया है। और सिर्फ महाबल मिश्रा जी को नहीं दिया, साथ साथ सोमनाथ भारती को भी दे दिया। इंडी गठबंधन ने उधर कन्हैया कुमार जी को भी दे दिया और इधर उदित राज को भी दे दिया। उदित राज इलाहाबाद से हैं। तो आप देखिए कि महाबल मिश्रा के साथ 3 और इंडी गठबंधन के नेता पूर्वांचल के हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो सारा विषय है वो पूर्वांचल के बीच में जा रहा है कि इंडी गठबंधन पूर्वांचल समाज को प्रमोट करने में लगा हुआ है। माने पूर्वांचल जो समाज है, आप कह रहे हैं उसका समर्थन कहीं ना कहीं मिल सकता है महाबल मिश्रा को। 35% पूर्वांचली यहाँ पे हैं और साथ में इन्होंने जो काम किए हैं 2009 से 2014 के दौरान, शायद उनको ये गिनाएंगे अपनी सभाओं में, तो उसका कहीं ना कहीं लाभ मिल सकता है महाबल मिश्रा को। नहीं, देखिए 2009 से 14 के दरमियान महाबल मिश्रा का एक बड़ा ग्लोरियस पीरियड रहा था। मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी और मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस दौरान जो मास्टर प्लान आया उसमें लगभग 80 अमेंडमेंट्स, आज जो वर्तमान में आप दिल्ली देख रहे हैं, दिल्ली तो मास्टर प्लान के आधार पे बनाई गई, डेवलप की गई और आगे बढ़ाई जा रही है। उसमें 80 अमेंडमेंट महाबल मिश्रा की द्वारा प्रपोज थे, जिसका उल्लेख डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी किया है। तो ये तो इस बात को साबित करता है कि महाबल मिश्रा जी पूरे दिल्ली के टोपोग्राफी के साथ, पूरे दिल्ली के साथ उनको अच्छी तरह से सब चीज़ की समझ है, पूरे दिल्ली के कोने को जान रहे, तभी तो 80 अमेंडमेंट्स उन्होंने प्रपोज किया और 80 के 80 अमेंडमेंट मान लिए गए। तो ये तो इनको बेनिफिट मिलने वाला है। और महाबल मिश्रा जी 2009 से 14 के बीच का जो उनका कालखंड रहा एज अ सांसद ऑफ पश्चिमी दिल्ली लोकसभा, इस पूरे क्षेत्र का वो अपने टाइम का जो है भाषण में भी उल्लेख कर रहे हैं। यहाँ तक वो कह रहे हैं, वो बड़ी मार्मिक अपील कर रहे हैं, मैंने उनके कुछ वीडियोस देखे, वो बोल रहे कि भाई 9 से लेकर 14 तक जो मैंने आपकी सेवा की है एक सांसद के नाते, उसकी मजूरी आप मेरे को दे दो, उसका मेहनताना आज आप वोट के रूप में मुझको अदा कीजिए। भाई मैंने तो आपकी सेवा की है, तो जब सेवा आपको पसंद आई मेरी, 9 से 14 में मेरी कोई कमी नहीं रही। ठीक है, ये बात अलग है कि 2014 में मोदी वेव में वो चुनाव हार गए, 19 में भी हार है कि जो मार्मिक अपीलें हैं आज उनका असर पड़ता है, क्योंकि सामने जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा रख के भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल विकास की बात करते हैं और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनकी बात करते हैं। ऐसे में महाबल मिश्रा की जो भावुक अपील है, क्या लगता है असर करेगी? क्योंकि जो 2014 के चुनाव में असर नहीं हुआ, 2019 के चुनाव में असर नहीं हुआ, इस दौरान 2015 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा, उसमें भी असरहीन रही है अपील। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक नेता मार्मिक अपील ना करे तो क्या करे? अब लाठी लेके थोड़ी वोट मांगोगे, आप शालीनता के साथ में आपने अपनी बात कहनी है। वो शालीनता के साथ अपनी बात अपने वोटर्स को समझा रहे हैं। पिछले चुनाव में भी आप देखेंगे तो उनको जितने कांग्रेस के लोग चुनाव लड़े हैं उनसे कहीं ज़्यादा वोट इनको मिला था। पिछले लोकसभा चुनाव में भी इनको अच्छा खासा वोट मिला है, ऐसा नहीं है। ग्राफ कितना भी कांग्रेस का डाउन गया हो, कुछ भी गया हो, महाबल मिश्रा को एक अच्छे खासे वोट बैंक ने सपोर्ट किया है। और अब जो इनको बेनिफिट मिलने वाला है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हो गया है, और क्योंकि ये पहले कांग्रेस में थे अब आम आदमी पार्टी में है, तो इनको हो सकता है दोनों दलों के कार्यकर्ताओं का समर्थन पूरी तरह से मिल जाए, जिसका बेनिफिट इनको मिल सकता है। गठबंधन को अगर मिला भी दें और ये मान भी लें कि आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी है उसके जो कार्यकर्ता हैं वो मिलके वोट कर देंगे, उनके जो समर्थक हैं वो मिलके वोट करेंगे, लेकिन अगर दोनों को जोड़ भी दें
और 2019 के चुनाव से तुलना करें तो तकरीबन 38-39% जो वोट है वो मिलेगा इस गठबंधन को, उस चुनाव को देखते हुए। ऐसे में जो 12% का जो गैप है, जो कि 60% पे खड़ा है भारतीय जनता पार्टी का दल, ऐसे में उसको पाटना तो बड़ा मुश्किल होगा। उसको कैसे पाटा जाए? क्या क्या लगता है महाबल जी किस तरफ सोच रहे होंगे, क्या रणनीति होनी चाहिए उनकी? देखिए, महाबल जी अपना प्रयास कर रहे होंगे, पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के, वो कर रहे होंगे। अभी पब्लिक के दिलो दिमाग पे मोदी जी का एक क्रेज़ है, ठीक है। मोदी 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 सब कुछ चल ही रहा है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। वो यहाँ वेस्ट दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बड़ी बात ये है कि महाबल मिश्रा अपने नाम पे वोट मांग रहे हैं कि मैंने काम किया, मैं आपके बीच का आदमी हूँ, मैं आपके सुख दुख का साथी हूँ। उनके भाषण सुनिए, यही बोलते, कहते जी कल को आपको कोई काम पड़ जाए, कहीं आपके बच्चे को एडमिशन कराना है, किसी को हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, बहुत सारे काम होते हैं। सरकारी अस्पताल में आपको पता है कितनी बुरी स्थिति है। एम्स में, सफदरजंग में दुनिया भर के एमपीज के लेटर जाते हैं, तब जाके तब भी इलाज हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो वो ही इस बात को सबको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं अगर आपका सांसद बनता हूं तो मैं आपके बीच में ही रहूंगा, मैं कहीं जाने नहीं वाला, मेरा पुराना रिकॉर्ड देख लो, और जिसका कोई काम हो आओ मेरे पास, मैं आपको काम करके दूंगा। तो एक तरफ इनकी ये अपील है, दूसरी तरफ जो इनके प्रतिद्वंदी हैं कमलजीत सहरावत जी भाजपा की, उनकी तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से एक ही अपील है कि भाई साहब आप देखो ना नरेंद्र मोदी जी को, आप मोदी जी के चेहरे पे वोट दीजिए। तो दोनों में जब जनता कैलकुलेट करेगी तो कहीं ना कहीं बहुत संख्या में लोग ये भी महसूस करने लग गए हैं कि हाँ, मुझको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे बीच का हो। और वैसे में अगर महाबल मिश्रा की स्ट्रेटेजी यही है, मैं उनकी स्ट्रेटेजी को कोट कर रहा हूँ कि मुझको इसी स्ट्रेटेजी पे काम करना है कि मैं एक एक आदमी से वन टू वन कनेक्ट बनाऊँ अपना। वो उसी पे काम कर रहे हैं और उसी पे चलते जा रहे हैं। महाबल मिश्रा पे एक द्वारका विधानसभा, खासतौर पे जो उनकी अपनी विधानसभा है जहाँ से वो आते हैं, वहाँ के कुछ लोग, कुछ कार्यकर्ता परिवारवाद के भी आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो जनता है वो प्रभावित होगी परिवारवाद के इन आरोपों से कि आप परिवारवादी हैं, सब कुछ परिवार में चाहते हैं, या फिर जनता केवल महाबल मिश्रा और उनके कामों को देख के वोट करेगी? देखिए, चुनाव आप लड़ते हो ना, बहुत सारे एलिगेशन से लगते हैं। किसी पे परिवारवाद का आरोप लगेगा तो किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा, ठीक है, किसी पे निकम्मेपन का आरोप लगता है, बहुत सारी चीज़ें आरोप लगते हैं। तो ये आरोप, जो तमाम लोग इस प्रकार का आरोप लगाते हैं, बहुत सारी संख्या, बहुत उनमें कई सारे वो होते हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, जिनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने आरोप लगा दिया, ठीक है। क्या एक सांसद, कुछ उनमें से टिकटार्थी भी होते हैं जो टिकट चाहते हैं लेकिन नहीं मिलती, तो फिर बिल्कुल सही बात है। एक सांसद के पास में 40 निगम पार्षद को टिकट देने मातहत 40 निगम पार्षद आते हैं, एक सांसद के नीचे 10 विधायक आते हैं, 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। अब मुझे ये बताइए, क्या हर एक पे महाबल मिश्रा जी या कमलजीत सहरावत या उससे पहले प्रवेश वर्मा, क्या ये सभी पे अपने परिवार को लड़वा देंगे? नहीं, संभव नहीं है। 1-2 सीटों पे व्यक्ति परिवार के लिए अड़ता है, 40 पे आप निगम पार्षद नहीं लड़वा सकते। पार्टी भी बोलती है कि भाई छोड़ दे, हम देखेंगे इसको किसको देना है, आप अपनी बताओ आपको कौन सी चाहिए। तो सिटिंग सांसद को या विधायक को ऑब्लाइज करने के लिए पार्टी खुद भी 1-2 टिकटें दे देती है। वैसे में वो अपने परिवार को दे दे, किसी जानकार को दे दे, किसी को दे दे। यूँ तो महाबल मिश्रा ने अपने दुनिया भर के कार्यकर्ताओं को प्रमोट करा दिया, दुनिया भर के। आप गिन लो, नसीरपुर की बात कर ले, अगर हम द्वारका विधानसभा की बात करें, कितने सारे लोग हैं, उसमें कई सारे छूट भी गए। ये हो सकता है कि जो बहुत मेहनत कर रहा होगा शायद उसको ना मिला हो, जो बहुत चाहता रहा होगा उसी को मिल गया, ये तो मैं मान सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ परिवार को दिया हो, ऐसा नहीं है। देश में कई प्रदेश ऐसे हैं जहाँ परिवारों की ही पार्टियां हैं, परिवार ही पार्टी चला रही है। तमिलनाडु जाइए, बिहार जाइए, कश्मीर में जाइए, यूपी में आइए, आप पंजाब में चले जाइए, जहाँ जाइए आपको परिवारों की पार्टी मिलेगी। परिवारों की पार्टी है, परिवार को बचाने के लिए फिर बोलते कि देखो लोकतंत्र खतरे में। कमाल है। लगता क्या है रोबिन जी, एक तरफ महाबल मिश्रा का अनुभव है और अनुभव के दम पे और अपने कार्यों के दम पे वो मैदान में है इंडिया गठबंधन की तरफ से, दूसरे कमलजीत सहरावत हैं जो 2 बार से निगम पार्षद हैं, साथ में मेयर रही हैं, नेता सदन रही हैं, नेता प्रतिपक्ष रही हैं। ऐसे में किसको जनता चुने? लगता क्या है, किस आधार पे चुनाव होना चाहिए? अनुभव के आधार पे, सुख दुख के साथी के आधार पे,
या फिर भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड मैंडेट मिल रहा है लगातार, उसके आधार पर जनता अपना मन बनाएगी? लेकिन मैं बताऊं, सबको वोट करने का सबके अपने अपने रीजंस हैं। कोई व्यक्ति राष्ट्रवाद को देख के वोट करता है, कोई व्यक्ति मोदी जी का इतना फैन है, बोलते हैं कि मुझे कैंडिडेट से लेना देना ही नहीं, वो कौन है, मैं कैंडिडेट को देख ही नहीं रहा, मैं मोदी को देख रहा हूँ। भाजपा का ही समर्थक, कई ऐसे भाजपा के समर्थक आपको मिलेंगे जो बोलेंगे, जो मोदी जी पे प्रश्न चिन्ह उठा देंगे, जी आपने मेरे को कैसा कैंडिडेट दे दिया, मोदी जी यहाँ मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता, मैं तो इस कैंडिडेट को वोट ही नहीं करूँगा, ठीक है, मैं घर बैठना पसंद करूँगा। ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि आज की डेट में भारत के अंदर में एक मोदी मैजिक है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, और दिल्ली के अंदर भी मोदी मैजिक है, ठीक है। अब उस एस्पेक्ट को हम साइड में रखें। अब आपने इन दोनों जो सांसद प्रत्याशी हैं उनके आपने एक तुलनात्मक सवाल मुझसे किया है कि आखिरकार किस आधार पर इनको वोट करें। तो महाबल मिश्रा का जो इतना एक्सपीरियंस है, इतना पास्ट एक्सपीरियंस, नो डाउट वो बहुत काम आएगा, कोई इसमें शक की बात नहीं है। लेकिन काम कराने के क्षेत्र में कमलजीत सहरावत का भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। दिल्ली का मेयर बनना, देश की राजधानी का मेयर होना, ये अपने में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। वो उनको भी एक अपना एक्सपीरियंस है, तो ये दोनों अच्छे मजे हुए लोग हैं। अब बात ये आती है कि कौन किसकी पार्टी से कितना प्रभावित होता है। दोनों लोगों, दोनों नेताओं को जनता ने खूब अच्छी तरह से देखा है। सबके अपने पॉजिटिविटीज़ हैं, सबकी अपनी नेगेटिविटी। ऐसा नहीं है कि कमलजीत सहरावत की बहुत अच्छाइयाँ हैं या महाबल मिश्रा की बहुत अच्छाइयाँ हैं। बहुत लोग इनमें भी कमी ढूंढ लेंगे, बहुत लोग उनमें भी कमी ढूंढ लेंगे, ठीक है। अब कुल मिला के बात ये आती है कि राष्ट्रवाद नरेंद्र मोदी जी का, हिंदुत्व नरेंद्र मोदी जी का, मोदी की गारंटी, ये सब कितनी अपील कर पाती हैं दिल्ली के अंदर। क्योंकि हम हर बार देखते हैं कि यही बातें विधानसभा चुनाव में भी बोली जाती हैं, तो वहाँ पे मोदी की गारंटी दिल्ली में फेल हो जाती है, यहाँ पे मोदी का राष्ट्रवाद दिल्ली में फेल हो जाता है, यहाँ पे मोदी का हिंदुत्व भी दिल्ली में फेल हो जाता है विधानसभा चुनाव के दौरान, और पिछले तो निगम में भी फेल हो गया। तो ऐसे में लोकसभा में बड़ा डाइसी सिचुएशन है, ये बड़ा कहना कठिन है। अंतिम मैं सवाल लेता हूँ, जेल का जवाब वोट से आम आदमी पार्टी की तरफ से जबरदस्त तरीके से अपील चलाई जा रही है। साथ में अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल से बाहर आ चुके हैं। मटियाला में रोड शो भी हुआ महाबल मिश्रा के समर्थन में अरविंद केजरीवाल का। ऐसे में क्या लगता है कि जनता कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के जो कामकाज रहे हैं दिल्ली विधानसभा के जरिए लोगों को जो फायदे पहुंचे हैं, चाहे वो मुफ्त बिजली का हो, मुफ्त पानी का हो, मुफ्त बस सफ़र का हो और तमाम अन्य चीज़ें हों, क्या जनता उसको भी देख सकती है? और जो खासतौर पे अरविंद केजरीवाल के आरोप हैं कि उनको ईडी के जरिए जेल में डलवा दिया गया, और मोदी जो है वो तानाशाही की तरफ जा रहे हैं और ज़बरदस्त जबरन उनको जेल में डाला गया, तो क्या जनता इससे प्रभावित होगी कहीं थोड़ा बहुत? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये तो जेल का जवाब वोट से जो कैंपेन उन्होंने चलाया, तो जब तक जेल में थे तब तक ये कैंपेन उनका चला, अब तो बाहर आ गए हैं, हालांकि कंडीशनल बेल है। एक बड़ी बात है कि ये जो नारे हैं ये केवल, मुझे लगता है, आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है, जो उसके समर्थक हैं, उन्हीं को जोड़े रखने के लिए एक प्रयास रहा, ये मेरा अपना मानना है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें थी जिसको हाईलाइट किया जाना चाहिए था, जो अभी तक चुनाव में धीरे धीरे अब नज़र आने लगा है। केजरीवाल की जो तमाम, अभी जैसे उन्होंने 10 गारंटियाँ अपनी दी, ठीक है, वो, लेकिन उस 10 गारंटी में एक चीज़ मुझे मिसिंग लगा कि जन लोकपाल आज है ही, जिसके आधार पे पार्टी बनी वो नहीं है, ठीक है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत मोदी तो कह रहे हैं, लेकिन उन 10 गारंटियों में केजरीवाल ने नहीं कहा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये होगा, मैंने भी वो 10 गारंटी देखी, उसमें वो चीज़ नहीं कहा। तो अभी भी समय है, चुनाव को 5 दिन है, वो 10 की जगह 12 गारंटी दे दे, कोई दिक्कत थोड़ी है, ये 2 चीज़ें ऐड कर लें उसमें, लेकिन उसको साथ साथ दिल्ली में भी इंट्रोड्यूस कर दें। मैंने दिल्ली सरकार के जो कामकाज रहे हैं, आपको लगता है कि शायद वो भी प्रभाव डाल सकते हैं, महाबल मिश्रा की मदद कर सकते हैं? वो बिल्कुल करेंगे। देखिए, महाबल मिश्रा जी उसी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। दिल्ली सरकार की जो मुफ्त बिजली पानी की जो योजना है, फिर महिलाओं के जो बस में मुफ्त सफ़र करने की जो योजना है वो, प्लस अभी 1000 रुपये की उन्होंने घोषणा कर दी,
कि महिलाओं को हम 1000 रुपये हर महीना देंगे वजीफ़े के तौर पे। फिर जो मोहल्ला क्लिनिक वाली बात थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें, यही तो योजनाएं हैं जिसको लेके केजरीवाल पॉपुलर है। उनके स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो कितने अच्छे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो जनता जानती है बेहतर तरह से। लेकिन कुछ स्कूल जैसे सेक्टर 23 में है, मैंने खुद देखा है, बहुत अच्छा स्कूल लगा मुझे, मैं उसमें गया भी हूँ। हालांकि ये कोई भी सरकार आए उसका काम यही है, अच्छा स्कूल देना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। हाँ, ये सारी बातों को लेके महाबल मिश्रा जी को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन एक बड़ी बात ये है कि जो एक स्विंगिंग वोट बैंक है, स्विंगिंग जो वोटर होता है, जो जिस तरफ देखता है कि हवा का रुख इस ओर ज़्यादा है, ठीक है, तो वो उसी तरफ पलट भी जाता है। वैसा अगर 5-6% आम आदमी पार्टी अपने कैंपेन के माध्यम से या महाबल मिश्रा अपने कैंपेन के माध्यम से उस वोटर को अगर टारगेट कर पाए तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। भाई रॉबिन शर्मा बताते हुए कि किस तरह से जो महाबल मिश्रा की जो पॉजिटिविटी है वो क्या क्या है, उनके जो पॉजिटिव पहलू हैं, जो पक्ष हैं वो क्या है, और साथ में कहाँ पे महाबल मिश्रा थोड़ा कमजोर पड़ते हुए दिखते हैं, क्योंकि सामने के जो कैंडिडेट हैं वो भी बेहद मजबूत हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो लहर है